Hallelujah. We cherish the old rugged cross. और उस पुराने लकड़ी के क्रूस को हम उस पर आनंद मनाते हैं Because Jesus, our Savior, shed His blood on the cross. क्योंकि यीशु हमारे उद्धारकर्ता ने वहां पर अपना लहू बहाया। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Come, let's look to the Lord and ask Him to speak to us. आइए हम परमेश्वर की ओर देखें और उससे पूछे कि वो मांगे कि वो हमसे बात करे। Loving Father, we bow in the presence of God. और प्रेमी पिता, हम आपकी उपस्थिति में झुकते हैं। We ask you that you will speak to us. हम मांगते हैं कि आप हमसे बात करें Open our eyes to see the beauty of the cross. और हमें हमारी आंखों को खोल कि उस क्रूस की सुंदरता को हम The देखें। price that we paid on the cross. जो मूल्य आपने उस क्रूस पर चुकाया, The pain that you went through, God, to set us free. जिस दर से आप गुजरे ताकि हम छुड़ाए जाए। Lord, help us to understand. और परमेश्वर हमें सहायता कर कि हम समझे Help us to be faithful to you, God. और हम आपके प्रति विश्वास योग्य रहे, That you may be glorified through our lives. ताकि आप हमारे जीवन से महिमा पाए। Holy Spirit of God, speak to us today. परमेश्वर की पवित्र आत्मा आज हमसे बातें कर। The light of your word shine in our hearts today. और आपके वचन की ज्योति हम पर चमके आज। Thank you for hearing us. हमारे लिए सुनने के लिए धन्यवाद। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमीन। When you read the book of Acts chapter 8, we read the story about Philip preaching the gospel to people. और हम जब प्रेरितों के काम उसके 8वें अध्याय को पढ़ते, हम वहाँ पर कहानी पढ़ते कैसे फिलिप परमेश्वर का सुसमाचार प्रचार करता है लोगों को। Was going from Jerusalem from the temple after worshiping to Ethiopia. और यरूशलेम से इथियोपिया एक व्यक्ति जा रहा था आराधना करने के बाद। He was the finance minister of the Ethiopia. और वो इथियोपिया का आर्थिक मिनिस्टर था। And as he was going back, he was reading from the book of Isaiah. और जैसे वो जा रहा था, वो यशायाह के किताब से पढ़ रहा था। You can go home and read from verse 28 onwards. और आप 28वें वचन से आप पढ़ सकते हो घर जाकर। And there it says, God spoke to Philip, go and meet this man. और परमेश्वर ने वहाँ पर फिलिप से बात किया और उससे कहा कि तुम जाके इस व्यक्ति की अगुवाई करो। So as he followed the chariot running, and this man was reading loudly the Isaiah chapter 53 verse 7 and 8. और इस जैसे फिलिप उसके रथ के पीछे दौड़ रहा था, वहाँ पर वो जोर जोर से यशायाह उसके 53 के वचन को पढ़ रहा था। He was like a lamb dumb before his shearers. और वो एक मेमने के समान था। And as he was reading this, Philip asked, "Do you understand what you're reading?" और जैसे वो पढ़ रहा था तो फिलिप ने उसको पूछा, क्या तुम समझ पा रहे हो तुम क्या पढ़ रहे हो? Somebody has to explain to me. उसने कहा मुझे नहीं पता, कोई तो मुझे समझाना चाहिए। From that words, और उस वचन से Philip preached the gospel to this man. फिलिप ने इस व्यक्ति को सुसमाचार बताया। So from Isaiah 53 7 and 8 he preached the gospel. तो यशायाह उसके 53 से 7 और 8 से उसने सुसमाचार प्रचार किया। He believed in Jesus Christ. उसने यीशु में विश्वास किया। And as you were going, they saw some water. और जैसे वो जा रहे थे उन्होंने थोड़ा पानी देखा। And that man says, I want to get baptized. और उस व्यक्ति ने कहा मुझे बपतिस्मा लेना है। Philip said, if you believe that Jesus Christ is the Lord, you can get baptized. और उसने कहा अगर तुम यीशु मसीह पर विश्वास करते हो तो तुम बपतिस्मा ले So सकते he हो। goes, this man believes Jesus and he gets saved and goes back to Ethiopia. और ये व्यक्ति फिर परमेश्वर में विश्वास करता है, बपतिस्मा लेता है और फिर इथियोपिया जाता है। He believed in Jesus Christ, his life changed. और उसने यीशु मसीह में विश्वास किया और उसका जीवन बदल गया। And again we read in Acts 16, we read a story about Paul and Silas were in the jail and there was an earthquake. और प्रेरितों के काम उसके 16वें अध्याय में हम फिर से पढ़ते हैं कि पौलुस और सिलास जो है बंदी गृह में थे और वहाँ पर भूकंप आती है। The jail superintendent was so shaken, he thought everybody has ran away, and Paul says, don't worry, every one of us are here. और फिर वो जो सुपरिटेंडेंट था वो बहुत भयभीत हो गया कि सब लोग भाग गए, लेकिन पौलुस कहते हैं कि डरो मत, सब यहीं पर है। He was so trembling. और वो इतना कांप रहा था। And he says, sirs, what must I do to be saved? और उसने फिर वहां पर कहा कि सर मैं क्या करूं कि मैं उद्धार पाऊं? Paul said, believe in the name of the Lord, you and household shall be saved. और पौलुस ने कहा कि परमेश्वर के नाम पर विश्वास करो, तुम और तुम्हारा घराना बचाया जाएगा। This man just believed in Jesus Christ. और इस व्यक्ति ने सिर्फ यीशु मसीह पे विश्वास His किया। whole family believed. पूरे घराने ने विश्वास The किया। same night they got baptized. उसी रात को उन्होंने बपतिस्मा लिया। Amen. आमीन।
faith in Christ changed their lives. और परमेश्वर में विश्वास हमारे जीवन को बदलता है। Some time back, I was in a place called Sindhudurga. I heard a testimony. और कुछ समय पहले मैं सिंधुदुर्ग में था और मैंने गवाही को A सुनी। man was on the bed for 7 years. और एक व्यक्ति 7 वर्ष तक बिस्तर पर था All treatments, no hope. और सभी उसने ट्रीटमेंट लिया लेकिन कोई आशा नहीं। Somebody came and shared the gospel. किसी ने आकर सुसमाचार प्रचार किया, He believed in Jesus. उसने यीशु पे विश्वास किया Got up from the bed. और वो बिस्तर से उठ गया। He started coming to the church. वो कलीसिया में आने लगा And he was the elder of the church. और वो कलीसिया में बुजुर्ग के रूप में था। How the gospel changes lives of people. और कैसे सुसमाचार लोगों के जीवन को बदलता है। A man heard a story about my friend in Dharavi. A family, was suffering because of demon possession. और मैंने अपने एक मित्र के बारे में सुना धारावी से, जो उनका परिवार पूरे दुष्ट आत्माओं से पीड़ित में थे। And this family went everywhere for deliverance, but the young lady was not getting delivered. और ये जो परिवार है हर एक जगह पे गए उद्धार पाने के लिए, लेकिन जो जवान They स्त्री went to थी go delivered from the demon possession. और जो दुष्ट आत्मा से वो थे वंश में, वो उससे छुड़ाने गए They लेकिन वो went नहीं to हो। Calcutta, nothing happened. Somebody said go to Nepal. They went to Nepal, nothing happened. वो कलकत्ता गए, कुछ नहीं हुआ। किसी ने कहा नेपाल जाओ, नेपाल गए, कुछ नहीं हुआ। Somebody said go to this church. किसी ने कहा इस कलीसिया में This जाओ, pastor will pray for you. ये पासबान तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। They attended the church after the service. They talked to the pastor. और वो सभा में, कलीसिया में जाते हैं, सभा में उन्होंने बैठे और सभा के He बाद वो just पासबान prayed a से simple prayer and casted the demon out. उसने साधारण प्रार्थना की और दुष्ट आत्मा को भगा दिया। Immediately the demon left. और तुरंत ही वो दुष्ट आत्मा भाग गया And the whole family were so surprised. और पूरा परिवार बहुत आश्चर्यचकित हुआ। This Jesus can really change lives. और ये जो यीशु है जीवन बदल सकता The है। whole family started coming to the church. और पूरा परिवार कलीसिया में आने लगे। Amen. आमीन, Hallelujah. हालेलुया। I'm just trying to build a story for you to come to the cross of Calvary. और मैं आपके लिए एक कहानी बना रहा हूँ ताकि हम कलवरी के क्रूस तक आए। We were in some place. There was a young man. He was telling a story that he went to the church because of his girlfriend. और हम एक जगह पर थे और एक जवान लड़का ये कह रहा था कि वो कलीसिया में अपने गर्लफ्रेंड के कारण गया। So he kept on going 2-3 weeks. When he was hearing the gospel, he came to know that he was worshipping a raw God and Jesus Christ is the real God. और वो 2-3 हफ्ते तक कलीसिया गया और वो अपने घर में आकर कहता है कि वो एक गलत परमेश्वर की आराधना कर रहा है, उसको यीशु की आराधना करना है। Amen. He gave his life. उसने अपना जीवन दे दिया। So different ways people come to the Lord Jesus Christ. और बहुत अलग तरीके से लोग परमेश्वर में आते हैं। But having come to the Lord, लेकिन परमेश्वर में आने के बाद we must know what happened on the cross of Calvary. हमें ये जानना है कि कलवरी क्रूस पर क्या हुआ। When I was born again, I was 18 years old. जब मेरा नया जन्म हुआ मैं 18 वर्ष का था। The elders taught the importance of the cross of Calvary. और जो बुजुर्ग लोग थे उन्होंने मुझे कलवरी क्रूस के महत्व को सिखाया You should meditate on the cross. और क्रूस पर मनन कर रहा है। Amen. Amen. So that's how you grow in the Lord. और वैसे ही आप परमेश्वर में बढ़ते See, हैं। getting saved is one thing, but growing in the Word of God is another thing. उद्धार पाना एक बात है लेकिन परमेश्वर के वचन में बढ़ना बहुत महत्वपूर्ण है। How do you really grow in the Lord? आप सच में परमेश्वर में कैसे बढ़ते हो? How can the power of God impact our lives? और परमेश्वर का सामर्थ हमारे जीवन में प्रभावशाली And कैसे हो you सकता? read Galatians chapter 6 verse 14, Paul says, और जब गलती है उसके 6वें अध्याय के 14वें वचन में हम जाते हैं, पौलुस कहता है, God forbid that I should glory except in the cross of my Lord and Savior Jesus Christ, by whom the world is crucified unto me and I unto the world. पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का है घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। Paul understood the beauty of the cross in his life. और पौलुस को क्रूस की सुंदरता अपने जीवन में समझा। He was a scholar. और वो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा था। He had PhD of those times in the biblical studies. और बाइबल के अध्ययन में उसके पास उस समय में PhDs थे। He knew the chief priest and the high priest. और वो महायाजक और जो महापद के लोग हैं उनको जानता He था। had persecuted the church. और उसने कलीसिया को सताया था। By God's grace, he came to know the Lord. परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वो मसीह को जाना। Then, in fellowship with the Lord, he understood the importance on the cross of Calvary. और परमेश्वर के साथ संगति करने के द्वारा उसको क्रूस की महत्व समझा। Then he come to a conclusion, says, I will glory only in the cross, nothing else. और फिर वो बात में ये कहता है कि सिर्फ मैं क्रूस को ही महिमा दूंगा और किसी को नहीं।
save in the cross. God forbid that I should glory save in the cross. और वो कहता है कि मुझ में नहीं लेकिन उस क्रूस को ही महिमा मिले। Many times we glory in many things, what we have, how we look, what we possess, the relationship, contacts we have, job we have, business we have, but this man says, I want to glory only in the cross. और बहुत बार हम अपने जो बातें हैं उस पर महिमा पाना चाहते हैं, हमारे कितने लोग पहचान के हैं, हमारे नौकरी के कारण, हमारे पढ़ाई लिखाई के कारण, लेकिन ये व्यक्ति कहता है कि मुझे महिमा सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की क्रूस में ही मिले। The revelation has come in his heart. और जो प्रकाशन है उसके हृदय में आया है The cross of Calvary is the ultimate in his life. कि कलवरी का क्रूस ही उसके जीवन में सबसे How अंतिम Jesus है। paid the price for my deliverance. यीशु ने मेरे उद्धार के लिए कैसे मूल्य चुकाया। Hallelujah. हालेलुया। A small story. Once a few girls were walking on one side of the road. और एक छोटी सी कहानी में बताना चाहिए कि कुछ लड़कियां जो है अब रास्ते से चल रही थी। 3, 4 or 5 of them. 3, 4 या 5 लड़कियां The थी other side of the road, a lady was coming, और रास्ते के दूसरे बाजू से एक स्त्री आ रही थी and her face was burnt, and it was looking ugly. और उसका जो चेहरा था जला हुआ था और एकदम वो अच्छी नहीं दिख The रही थी। 2 girls said, "Look at this lady. She looks so ugly. She's so scary." और 2 लड़कियों ने कहा देखो इस स्त्री को कितना डरावना दिखती है, कितने बुरा दिखती है And the वो। other girl saw this lady. She said, "This is my mommy. Come, I will introduce you." और to her." फिर एक लड़की ने कहा अरे ये तो मेरी माँ है, आओ मैं तुम्हारा परिचय कराऊं। She just brought all the 4 girls. She said, told mommy, these are my friends. और उन्होंने चारों लड़कियों को आए और उसने कहा माँ मेरे ये मित्र है। These friends are wondering how to respond. और ये जो मित्र है सोचते हम इसका प्रत्युत्तर कैसे दे। And this girl said, this is the most beautiful person on the face of this earth. और इस लड़की ने कहा कि ये इस दुनिया के सबसे सुंदर स्त्री है। This girl said, hear my story. और इस लड़की ने कहा मेरी कहानी को सुनो। When I was very small, the house was on fire. और जब मैं बहुत छोटी थी तो हमारा घर घर में आग Nobody could dare to enter the house to get me from the house. और उस घर से मुझे बाहर निकालने में किस में भी दम नहीं था कि वो आए। My mother risked my life, entered the house that was burning, wrapped me in the clothes and brought me out of the house. और मेरे माँ ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए उस घर में घुसी, पूरा मुझे ढक कर फिर उसने मुझे वहां से If बचाया। today I'm looking so beautiful, she is the reason she's there. अगर आज मैं इतना सुंदर दिख रही तो वो कारण है। That's why she's the most beautiful person for me. She's और इसके लिए वो सबसे सुंदर स्त्री है मेरे लिए। in the same way, उसी रीति से we were in sin. हम पाप में थे The fire of sin had engulfed us. और पाप के आग ने हमें चारों ओर से घेर लिया था। Nobody could come to deliver us. कोई भी आकर हमें छुड़ा नहीं सकता था, But Jesus Christ, the Son of God, लेकिन यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र, He said, I will pay the price. और उसने कहा मैं मूल्य को चुकाऊंगा I will take the suffering upon myself. और मैं उस पीड़ा को अपने ऊपर लूंगा I will pay the price of sin for their behalf. और मैं उनके लिए पाप का मूल्य चुका दूंगा। He said, I will go to the cross and save these people. और उसने कहा कि मैं क्रूस पर चढ़ूंगा और इन लोगों को बचाऊंगा। My life was in sin. और My life was in sin. मेरा जीवन पाप में था The fire was about to kill me. और वो आग मुझे मारने वाला था The good news came to save me. और जो अच्छा समाचार है वो मुझे आकर बचाया। Hallelujah. हालेलुया। Some of us know how our lives have been saved. और कुछ लोग हम जानते हैं कि हमारे जीवन कैसे बचाए गए हैं। If not for the Savior, अगर उद्धार करता नहीं होता our lives would have been consumed in the sin of this life. और इस जीवन के पाप में ही हमारा जीवन जाता। So please turn a Bible to Isaiah 52. और यशायाह उसके 52 में हम जाएंगे। Thank you, God. We are great love. Jesus, we are so grateful. Verse 14 it says, और 14वें वचन में वो कहता है and many were astonished that his visage was so more than any man, and his form was more than the Son of Man. जैसे बहुत से लोग उसे देखकर चकित हुए क्योंकि उसका रूप यह तक बिगड़ा हुआ था कि मनुष्य का सा न जान पड़ता था और उसकी सुंदरता भी आदमियों की सी न रह गई थी।
he was not looking like a man on the cross of Calvary. और वो कलवरी के क्रूस पर मनुष्य के समान नहीं दिख रहा His था, face was so marred. और उसका चेहरा जो इतना बिगड़ा There हुआ was था, no beauty that we may desire in. और कोई भी सुंदरता उसमें नहीं थी जिसकी Who is इच्छा हम this रखें। Jesus? ये यीशु कौन है? He's called as the rose of Sharon. He's called as the lily of the valley. He's called as the bright and the morning star. और उससे एक महान एक तारे के समान बुलाया गया है, उसके गुलाब के फूल के समान बुलाया गया है। Amen. आमीन। He is the fairest of 10,000. और वो 10,000 में सबसे सुंदर है, But on the cross of Calvary, लेकिन कलवरी के उस क्रूस पर he was so marred. There was no beauty that we desire. उसको इतना बिगड़ा था कि कोई भी सुंदरता नहीं थी जिसकी हम इच्छा रखे। So when Paul thought on all these things and prayed, और जब पौलुस ने ये सभी बातों को सोचा और प्रार्थना किया, he came to the conclusion there is nothing more greater than the cross of Jesus Christ in his life. और वो इस बात के निश्चय तक पहुंचा कि कलवरी के क्रूस के बिना और कोई भी बात उसके जीवन में महत्वपूर्ण नहीं है। For us, we need to know what happened at the cross of Calvary. हमारे लिए ये जानना महत्वपूर्ण है कि कलवरी क्रूस पर क्या होता We है। just know, yes, Jesus went to the cross. They crucified him. He buried. He rose again. और हम ये जानते हैं, हाँ पापा यीशु कलवरी क्रूस पर गया, उसको गाड़ दिया गया, वो फिर से जी उठा। But then we need to take time to meditate upon the cross of Calvary. लेकिन हमें समय लेना है और कलवरी क्रूस पर मनन करना है। It is the power of God. We said the Christ, the cross is the power of God in our lives. और हम ये कहते कि परमेश्वर का कलवरी का जो क्रूस है हमारे जीवन में सामर्थ है। The same chapter 1 Corinthians 1:24 also says cross is the power of God and the wisdom of God for us. और 1 कोरिन्थियों उसका उसमें लिखा है कि कलवरी क्रूस हमारे लिए सामर्थ है और हमारे अंदर वो सामर्थ है। If we need wisdom of God, we need to meditate upon the cross. अगर हमें परमेश्वर की बुद्धि की जरूरत है, हमें उसके कलवरी क्रूस पर मनन करना है। Amen. Sometimes we don't know what to pray. और कभी-कभी हमें पता नहीं क्या प्रार्थना करना Maybe है। we're on our knees. शायद हम अपने घुटनों पर जाते हैं। We thank God for the good clothes, good food, good house, good family, good job, good business. Then we don't know what to say next. और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं अच्छे भोजन के लिए, घर के लिए, कपड़ों के लिए, अच्छा परिवार के लिए, नौकरी के लिए, व्यवसाय के लिए, बस। और उसके बाद हम नहीं जानते क्या But प्रार्थना if we करें। take time to look at the cross, लेकिन जब हम समय लेते हैं और क्रूस की ओर देखते हैं, then we say, Lord, He took my sin upon Himself. और हम कहते हैं, हम परमेश्वर आपने हमारे पाप को अपने ऊपर ले लिया, Punishment that I was to take, You took on the cross. और जो दंड मुझे मिलना चाहिए था आपने क्रूस पर लिया, Man, that my sickness You took upon Himself. और मेरे बीमारी को आपने अपने ऊपर ले लिया, You paid the price. और आपने उस मूल्य को चुकाया। The Bible says, बाइबल कहता है, He who knew no sin was made sin for us. और हमारे जिसको पाप तक पता नहीं था वो पाप बन गया हमारे लिए. Amen. हमारे लिए। Hallelujah. So when you look at the cross, we know that Jesus was made sin for us. और जब हम क्रूस पर देखते हम जानते हैं कि यीशु हमारे लिए पाप बन गया। Hallelujah. हालेलुया। As we meditate upon the cross of Calvary, और जैसे कलवरी क्रूस की ओर हम देखते हैं, we need to see, when you read from what happened on Thursday night in Garden of Gethsemane till Saturday evening, Jesus was buried in the tomb. और हमें ये देखना है कि गुरुवार की शाम से गेत्सेमनी के बगीचे में जो हुआ, शनिवार की रात तक जब उसे गाड़ा गया है, Jesus was preparing himself for the cross. Then he was praying for the strength. He was on his knees praying to God, Lord, this cup is too heavy, difficult for me. If it is your will, let this cup pass away. और वो प्रार्थना कर रहा था, अपने घुटनों पर था, सामर्थ के लिए प्रार्थना करता। यीशु अपने पिता से कह रहा था, परमेश्वर ये प्याला बहुत भारी है, अगर हो सके तो इसे हटा दे। Look at Jesus standing before the tomb of Lazarus. और आप यीशु को देखें कि वो लाजरस के कब्र के सम्मुख खड़ा है। So Lord, I know you always answer my prayers. परमेश्वर, मैं जानता हूँ आप हमेशा मेरे प्रार्थना का उत्तर देते हो। I just prayed that people may know that you have sent me. और मैं सिर्फ ये प्रार्थना करता हूँ कि लोग जाने आपने मुझे भेजा है। But in the Garden of Gethsemane, he is saying, लेकिन गेत्सेमनी के बगीचे में वो ये कहता है, Lord, not my will, but your will be done. परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी हो। So his heart was burdened for you and me in the Garden of Gethsemane, that how these children can be saved. तो उसका हृदय गेत्सेमनी के बगीचे में आपके और हमारे बोझ से भरा हुआ था कि कैसे ये लोग बचाए Filled जाएं। with so much of agony, his sweat,
came in the form of blood. और वो इतना भयभीत था कि उसका जो पसीना है वो लहू में बदल गया। The scientists say when somebody goes through very high levels of anxiety or tension, the sweat glands will break, the blood will come. और जो वैज्ञानिक है वो ये कहते हैं कि कोई अगर बहुत परेशान होता है, बहुत चिंतित होता है, तो उनके जो पसीने के जो बातें होते हैं, वो पसीने के ग्लैंड्स होते हैं, वो फटते हैं और उसमें से खून निकलता है। Many times we say, you don't know what tensions, what problems that I go through, nobody can understand. और बहुत बार हम ये कहते हैं कि कोई नहीं समझ पाएगा मैं किस समस्या से गुजरता हूँ, क्या हो रहा है। But nobody has gone through what Jesus has gone through. लेकिन जो यीशु गुजरा है उससे कोई और गुजरा नहीं है। His sweat glands broke, the blood came as he was praying. और उसके जो पसीने के जो ग्लैंड्स है वो फूट गए और जैसे वो प्रार्थना कर रहा था पिता के सामने खून बहने लगा। He prepared himself to go to the cross. उसने अपने आप को तैयार किया क्रूस पर जाने के लिए, That you and me can get saved. ताकि आप और हम बचाए जाए। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। When they bring him to the chief priest, they beat him. जब वो उसे महायाजक के सम्मुख लाते हैं वो उसे मारते हैं। People give false accusation. और लोग गलत दोष लगाते हैं। People slap on his face. लोगों ने उसको चमाट मारा। Amen. आमीन। Because they did not know him. क्योंकि वो उसको नहीं जानते थे। The people who worshipped when he entered Jerusalem were different. They were the disciples. They just fell before God. But these people are the disciples of the Pharisees and Sadducees. और जब वो यरूशलेम में आ रहा था वो लोग अलग थे, उन्होंने परमेश्वर की आराधना की, लेकिन ये जो लोग थे ये अलग लोग थे, ये फरीसी और सदूसी लोग के शिष्य थे। They were wanting to please the chief priest. और वो महायाजक को संतुष्ट करना, उसे प्रसन्न करना They चाहते take थे। him to place Pilate. और वो पिलात के सामने उसको लेके जाते हैं। And Pilate asks him so many questions. और Jesus keeps quiet. और पायलट उससे बहुत सवाल पूछता है और ये सिर्फ शांत बैठता है। Don't you know that I have power to release you, he says. और वो कहता है क्या तुम नहीं जानते मैं तुम्हें आजाद कर सकता हूँ। Jesus knew unless the power was given from above, you don't have any power over me. और यीशु उससे कहता है कि जब तक सामर्थ तुम्हें ऊपर से नहीं दिया गया तुम पर कोई He says, सामर्थ। my kingdom is not of this world. वो कहता है कि मेरा जो राज्य है इस दुनिया का नहीं है। We don't belong to this kingdom. और हम उसको इस राज्य के नहीं We हैं belong to the kingdom of heaven. और हम स्वर्ग के राज्य के हैं। Hallelujah. हालेलुया। So the Pilate succumbs to the pressure of the priests. और पायलट जो है वो जो याजक है उनके दबाव में आता है। Sits on that place of judgment called Gabbatha. और गबता नाम में के जगह में उसका न्याय होता है। So and he decrees, he gives him to be given for scourging. और वो ये आज्ञा देता है कि उसको पीड़ा से गुजरना देना पड़े। Amen. They scourge him. They beat him with the. और वो उसको मारते हैं, उसको कोड़े देते हैं। कोड़े देते हैं. Amen. They make fun of him. वो उसका मजाक उड़ाते हैं। When we read the Bible, he said they said they buffeted him. They put a crown of thorns on him. They put a robe on him. They saluted and mocked him, saying, "Hail, King of the Jews!" And they made fun of him. They said, "You prophesy, who did beat you?" और वो जब हम उसके बारे में पढ़ते तो कहते कि उसका मजाक उड़ाते हैं, उसको ऊपर कांटों का मुकुट पहनाते हैं, उसको एक रोब देते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं। वो कहते हैं तुम याजक हो, तुम्हें कौन मार सकता है? He was sent to King Herod, who was there in the city. He also makes fun of him with his soldiers. और वो राजा हेरोद के पास उसे भेज दिया जाता है जो शहर में था, और वहां पर भी वो अपने सैनिक के साथ उसकी मजाक उड़ाता है। Comes back to Pilate. That's how he decrees to crucify. और फिर वो वापस पायलट के सम्मुख आता है और फिर वो वापस उसे ये बताते हैं कि उसे क्रूस पर चढ़ाया जाएगा। So having they say when somebody is beaten with this Roman stripes, a lot of blood goes, people will become very weak. और ये कहा जाता है जब रोमियो लोगों के जो उनको कोड़े से या अगर कोई खाता है तो बहुत लहू बहता है और वो बहुत कमजोर होते हैं। They say at the end of these stripes there will be nails. When they put it, usually takes the flesh and comes out. और ये जो कोड़े जिससे वो मारते हैं उसके अंत में कीले हो गए और जब वो अपने शरीर पे लगते हैं उस जैसे वो वापस खींचते हैं उसके साथ आपका देह का भाग भी निकलता है। Difficult to imagine, but और Jesus went through that. कितना मुश्किल समय आप कल्पना कीजिए यीशु उससे गुजरा है। But it happened. लेकिन वो हुआ। Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. It is recorded in the history. It is not a story. और ये कोई कहानी नहीं है, इतिहास में ये लिखा गया है। Not only Christian authors, but even the secular authors have recorded the crucifixion of Jesus Christ. और सिर्फ मसीह लिखने वाले नहीं, लेकिन जो दुनिया में लिखने वाले लोग हैं उन्होंने भी मसीह के इस बातों को लिखा है। Proves the authenticity of what happened. और जो हुआ है ये उसको सच्चा बताता है। And they take him
from after all this fun they made, they take him towards the Golgotha. और जो ये मजाक सब जो भी उन्होंने किया उसके बाद वो उसे गोलगोता लेके जाते हैं। He was so weak, he was not able to bear his own cross. और वो इतना कमजोर था, अपने खुद के क्रूस को नहीं उठा He पाया, fell down. वो गिरता है। Amen. Amen. The young people were crying, looking at him. और लोग रो रहे थे उसकी ओर देखते There were हुए, disciples who were following Jesus Christ. और शिष्य जो यीशु के पीछे चल रहे थे। The world is wicked, और जो दुनिया है वो बहुत दुष्ट but there है, are many who follow Jesus Christ. लेकिन बहुत से लोग यीशु के पीछे चलते हैं। Jesus said, "Don't cry for me, cry for your children. Bad days are coming." और उसने कहा कि मेरे लिए मत रो, अपने बच्चों के लिए रो, बुरे दिन आने वाले हैं। He's saying, "Have a prayerful life." और वो कहता है कि प्रार्थनामय जीवन जियो, Amen. Pray for your people and look to God and depend upon God. और अपने लोगों के लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर की ओर देखो और परमेश्वर के ऊपर निर्भर रहो। A time came he himself could not carry the cross. और एक समय आया जब वो खुद उस क्रूस को नहीं उठा पा They रहा था, took someone else. उन्होंने किसी और को लिया, He carried the cross with Jesus Christ. उसने वो क्रूस यीशु के साथ उठाया। Having reached Golgotha, और वो जब गोलगोता पहुंच गए, they nailed him to this wooden cross. और उन्होंने उस क्रूस पर उसे कीलों से ठोक They दिया, hung him on the cross. उस क्रूस पर उसे लटकाया। The creator of heavens and the earth was hanging between the heaven and the earth. और स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता स्वर्ग और पृथ्वी के बीच में To लटक रहा save है, you and me. आपको और हमें बचाने। Somebody said the sun could not see the Savior on the cross because he became dark. और किसी ने ऐसे कहा कि सूर्य उद्धारकर्ता को उस क्रूस पर नहीं देख पाता था क्योंकि पूरा अंधेरा छा गया था। Amen. There was an earthquake, the whole creation was trembling when Jesus was on the cross. जब यीशु क्रूस पर था, भूकंप आई, पूरी सृष्टि जो है तितर-बितर हो गई थी। Amen. आमेन। So Jesus spoke many words. यीशु ने बहुत शब्द बोले, And the 7 people meditate on the 7 words of the cross. और जो लोग हैं वो परमेश्वर के क्रूस के इन शब्दों के ऊपर मनन करते हैं। But one verse, the last word he said was, "It is finished." लेकिन एक शब्द जो उसने कहा, एक वाक्य अंत में जो उसने कहा कि खत्म हो चुका है, What did he finish? उसने क्या खत्म कर दिया? Our redemption was complete. हमारा उद्धार पूरा हुआ, The price for my sin was fully paid. और मेरे पाप का जो मूल है पूरी रीति से वो उसको He चुकाया took गया। the penalty upon himself. उसने जो दंड है उसको अपने ऊपर ले लिया। I am set free. मैं आजाद हूँ, Therefore he said, "It is finished." इसलिए उसने कहा कि ये खत्म हो चुका है। All the price that has been paid for mankind's sin, I have completed it. He said. और जो भी मूल चुकाना है मनुष्य जाति के लिए मैंने वो दे दिया है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. हालेलुया। For us, it is important to meditate upon the cross of Calvary. हमारे लिए कलवरी क्रूस पर मनन करना बहुत महत्वपूर्ण As है, individuals, we need to look at the cross in our personal prayer life. और व्यक्तिगत होने के नाते हमें अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में कलवरी क्रूस की ओर You need to देखना है, tell God, "Thank you for taking my sin upon yourself. और हमें यीशु से कहना है धन्यवाद कि आपने मेरे पाप को अपने ऊपर ले You लिया, took my punishment. I'm so thankful to you, God. आपने मेरे दंड को लिया, मैं आपसे बहुत धन्यवादित हूँ। Thank you, Lord." धन्यवाद प्रभु। If you just want to point out few points, अगर आपको कुछ बातें अगर आपको देखना है, Jesus was punished और यीशु को दंड दिया गया that I might be forgiven. ताकि मैं क्षमा पाऊँ, मैं Hallelujah. क्षमा पाऊँ। We can tell Lord, you were punished that I may be forgiven. और हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर आपने दंड लिया ताकि मैं क्षमा पाऊँ, Jesus was made sin with my sinfulness और मेरे पाप में परमेश्वर पाप बना that I might be made righteous with his righteousness. ताकि उसके धार्मिकता में मैं धार्मिक बनूं। Jesus became sin, यीशु पाप बना therefore I was made righteous. तो ताकि मैं धार्मिक बनूं, I was not worthy और मैं योग्य नहीं था because he became sin for me on the cross. क्योंकि क्रूस पर वो मेरे लिए पाप बना I was made righteous. और मैं धार्मिक बन When गया, I believed I was made righteous. और जब मैं ये विश्वास करता हूँ कि मैं धार्मिक बना हूँ। The third one, Jesus died by death और तीसरी बात, यीशु मृत्यु से मरा that I might share his life. ताकि मैं उसके जीवन को बांटूं। Jesus said, "If you come to me, I will give you eternal life." और यीशु ने कहा अगर तुम मेरे पास आते हो मैं तुम्हें अनंत काल का जीवन दूंगा। He died the death of sin उसने पाप का मृत्यु वो मर गया that I might receive his life. ताकि मैं उसके जीवन को पाऊं। And the fourth point, और चौथी बात, he endured my shame उसने मेरे शर्मिंदगी को लिए that I might share his glory. ताकि मैं उसके महिमा को ले सकूं। Isaiah 53 verse 4 I like very much. It और says, यशायाह उसका 53 उसका 4 अध्याय मुझे बहुत पसंद है। "Surely he hath borne our griefs and carried our sorrows,
We did esteem him stricken, smitten of God, and afflicted. और निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुख को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। When I come in prayer, tell Lord, you took my grief and sorrow on the cross. जब मैं प्रार्थना में आता हूँ मैं कहता हूँ परमेश्वर आपने मेरे रोगों को और मेरे दुख को ले लिया कलवरी क्रूस पर, I did not go through the same. और मैं उसमें से अब नहीं गुजरूंगा। Many times we think, who will share my sorrow? और बहुत बार हम ये सोचते हैं कि मेरे दुख को कौन बांटेगा। Jesus said, I have already done it, you just believe me. और यीशु ने कहा मैंने पहले से कर दिया है, तो मुझ पर विश्वास करो। How do I appropriate this? और मैं इसको सही कैसे करूं? I must come with a grateful heart. और मुझे एक धन्यवाद हृदय के साथ आना है। Lord, you took my grief and sorrow. परमेश्वर आपने मेरे दुख को और मेरे रोगों को लिया, I will not go through the same. और मैं इससे नहीं गुजरूंगा। I want to thank you so much. मैं Lord. आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Praise the Lord. प्रभु की स्तुति I हो। tell you the story of Good Friday, story of victory. और मैं आपको गुड फ्राइडे की कहानी बताता हूँ, आपको विजय की कहानी So बताता much हूँ। of grief when we remember the cross. और बहुत रोग में आप दुखी में आप क्रूस को याद करोगे, So much of gratitude in our hearts. लेकिन हमारे हृदय में बहुत धन्यवाद हम Lord, देंगे। how you changed our lives. परमेश्वर आपने हमारे जीवन को कैसे We बदला। were appointed for death हमें मृत्यु के लिए नियुक्त किया गया। because of your sacrifice on the cross. कलवरी क्रूस पर आपके बलिदान के कारण My life changed. मेरा जीवन बदल गया। Hallelujah. हालेलुया। He endured my verse. The fifth point, he said, Jesus endured my rejection. और पांचवा बात ये कहता है कि उसने मेरे तिरस्कार को सहा, I might have his acceptance. ताकि मैं उसमें प्राप्त किया जाऊं। Through Jesus, Father has accepted you and me. यीशु मसीह के द्वारा पिता ने आपको और हमको स्वीकारा है। On the cross, he said, my Father, why have you forsaken me? क्रूस पर उसने कहा मेरे पिता, आपने मुझे क्यों नकारा है? Because of sin, Jesus was separated from the Father. पाप के कारण यीशु पिता से अलग हो गया। He endured that rejection on the cross. और उसने क्रूस पर उस तिरस्कार को अपनाया, That you and me have that acceptance to the Father. ताकि आप और हम पिता में स्वीकारे जाए। It is so marvelous. और ये कितना अद्भुत है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Jesus was made a curse for me और यीशु मेरे लिए शाप बना, that I might receive the blessing. ताकि मुझे आशीष मिले। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। And verse 6 point says Jesus was wounded that I might be healed. और छठवा बात ये कहता है कि यीशु को चोट पहुंचाया गया ताकि मैं चंगाई पाऊं। And the 8th point says he endured poverty और आठवां बात ये कहता है कि उसने गरीबी को सहा, that I might receive his abundance. ताकि मैं उसके धनवंता को प्राप्त करूं। We need to see the exchange that has taken place on the cross of Calvary. और कलवरी क्रूस पर जो अदल बदल हुआ है उसको हमें देखना है। Amen. आमेन। Hallelujah. Hallelujah. Isaiah 53:5. और यशायाह उसका 53 उसका 5वां अध्याय My favorite verse. और मेरा सबसे पसंदीदा वचन। But he was wounded for our transgressions. He was wounded. He was bruised for iniquities. The chastisement of our peace was upon him. By whose stripes you were healed. परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। When I look at the cross, जब मैं क्रूस की ओर देखता हूँ, I need to see that he was wounded for my transgressions. मुझे ये देखना है कि मेरे अपराधों के लिए उसे घायल किया गया। When I look at Jesus Christ जब being मैं- bruised, और जब मैं यीशु को देखता हूँ कि उस पर ताड़ना पड़ी, he was wounded उसे घायल किया for my गया transgressions. मेरे अधर्मों के कारण। The chastisement of my peace was upon him. और जो मुझे कुचलना जाना था वो कुचला, By his stripes that he had, I am healed. और उसके कोड़े खाने से मैंने चंगाई पाया है। I need to look at the cross and remember all this and thank him. और मुझे क्रूस की ओर देखना है, ये सब याद करना और कहना है धन्यवाद। When I do this, I will appropriate the victory of the cross into my life. और जब मैं ये सब करता हूँ, मैं क्रूस के विजेता को अपने जीवन में घोषित करता हूँ। Amen. It is Amen. not just hearing a story with the cross. और ये सिर्फ क्रूस की एक कहानी सुनना नहीं है। How I can believe what Jesus did on the cross? और यीशु ने
क्रूस पर जो किया है उसको मैं कैसे विश्वास करूं, how I can worship Him, मैं उसकी आराधना कैसे करूं, as even I come to Him with a grateful heart. और जैसे मैं एक धन्यवादित हृदय के सम्मुख उसके पास आता Remember हूं, what He did for me. जो उसने किया मेरे लिए उसे याद रखे, That will bring deliverance and blessing, victory into my life. और वो उद्धार और आजादी को मेरे जीवन में लाएगा। Amen. आमीन। Another important verse we see in Galatians chapter 3, और एक 13, 14 it says like this. और गलती उसका 13वां अध्याय 13 और 14 में हम और एक वचन को देखते हैं। Christ hath redeemed us from the curse. No. Christ has redeemed from the curse of the Lord, being made a curse for us. और मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, For it is written, cursed is everyone that hangeth on a tree. और हम में मेल करने की व्यवस्था क्योंकि कि श्रापित से छुड़ाए, क्योंकि लिखा है That the blessing of Abraham might come upon us, the Gentiles. और ताकि अब्राहम की आशीष अन्य जाति के लोगों को पर आए, And we may receive the promise of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा के वादे को हम प्राप्त करें। Listen carefully. अब ध्यान से सुने, Christ hath redeemed us from the curse, मसीह ने हमें श्राप से बचाया that we may be blessed. ताकि हम आशीष पाए। Hallelujah. हालेलुया। Are we blessed in Christ? क्या हम मसीह में आशीषित हैं? Yes, we are blessed. हाँ, हम आशीषित हैं। But how do I appropriate this blessing into my life? लेकिन ये आशीष को मैं अपने जीवन में सच्चाई में कैसे बदलूं? Anything that looks like a curse, और जो कोई भी बात एक श्राप के समान जो दिखता है, tell Lord you took it upon yourself. हमें ये कहना है परमेश्वर आपने अपने आप पर ये लिया है। Anything that signifies a blessing, और जो कोई भी बात आशीष को दर्शाता है, you need to say, Lord, this you have given it to me. और हमें ये कहना है परमेश्वर ये आपने मुझे दिया है। To understand blessing or curse better, if you can read Deuteronomy chapter 28, और अगर आपको आशीष और श्राप के बारे में और समझा, व्यवस्था विवरण उसका 8वां अध्याय आप पढ़ें, verse 1 to 14, we read how the blessings, list of blessings are there. और 1 से लेकर 14 वचन तो हम देखते हैं कि कैसे आशीष वहां पर And बताए, Deuteronomy 15 onwards, the big list of curses we see. और व्यवस्था विवरण उसके 15वें अध्याय से बड़े श्राप के बारे में सभी बातों को हम But when देखते you talk of blessing, God says, I'll bless you in going out and coming. I'll bless you the land. I'll give you rain in time. I'll bless your food. I'll bless your water. There's so many things that God talks. लेकिन परमेश्वर कहते हैं तुम्हारे बाहर जाने अंदर आने को मैं आशीष करूंगा, तुम्हारे तुम जहां हो मैं तुम्हें आशीष करूंगा, तुम सोएगे मैं, बहुत से आशीष परमेश्वर ने हमें दिया है। So Jesus became a curse for us on the cross of Calvary. तो कलवरी के क्रूस पर यीशु हमारे लिए श्राप बना। To appropriate a blessing in my life, I need to thank Him. Lord, what you did for me, I've accepted. और उसके आशीष को मेरे जीवन में सच करने के लिए मुझे उसके धन्यवाद देना है Salvation जो has यीशु ने come to us किया, freely. और उद्धार हमें मुफ्त में दिया गया When है। we believe, we receive the salvation. जब हम विश्वास करते हैं हमें उद्धार मिलता है, Salvation is a gift from God. और उद्धार परमेश्वर से एक भेंट है। When you accept the gift, it has come to us. जब आप उस भेंट को स्वीकारते हो हमारे पास आ In the जाता है। same way, उसी रीति से every blessing in that is written in the Bible, we need to receive it by faith. और जो भी आशीष बाइबल में लिखा है विश्वास में हमें उसे To स्वीकारना give है। an example to how do we receive healing? और उद्धार के लिए आप चंगाई को कैसे प्राप्त If करते I हैं? believe that Jesus, by the stripes of Jesus I'm healed, I would receive the healing. और अगर मैं ये विश्वास करता हूँ कि यीशु के कोड़े खाने से मैंने चंगाई प्राप्त की है तो मैं चंगा पाऊंगा। But if I say I'm happy with what I'm salvation, I don't want to do anything else, और लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं उद्धार से ही खुश हूँ, मुझे और कुछ नहीं करना है, we might miss out many things. और हम बहुत से बातों को हमें नहीं मिलेगा। But if we believe by His stripes I'm healed, लेकिन अगर आप ये विश्वास करते हो कि उसके कोड़े खाने से आपने चंगाई then we प्राप्त will की है, receive healing in our lives. तो हम अपने जीवन में चंगाई को प्राप्त करेंगे। Hallelujah. If हालेलुया। you say Jesus taken curse, और अगर आप ये कहते हो कि यीशु ने श्राप लिया है, we can receive the blessing. हम आशीष को प्राप्त कर सकते So we हैं। need to appropriate what God has provided by the finished work of the cross. और हमें जो बात यीशु ने क्रूस के पूरे हुए काम के द्वारा जो दिया है उसे सच्चाई में लाना है, Receiving is our responsibility. और स्वीकारना प्राप्त करना हमारी जिम्मेदारी है। God has provided on the cross. और यीशु ने क्रूस पर वो हमारे लिए दिया है। How we study the word of God, how we learn from our teachers, how we pray on our knees and ask God to make it real in our lives is our responsibility. और हम उसे कैसे प्राप्त करते, हम कैसे प्रार्थना करते, परमेश्वर से कैसे मांगते कि उसको उस बात को हमारे जीवन में सच्चाई में How बदले, we वो हम fellowship पर with the people of God. परमेश्वर के लोगों के साथ हम संगति How कैसे we करते break हैं, the bread, take part of the wine. रोटी कैसे तोड़ते हैं, दाखरस से कैसे भाग लेते हैं, It is our responsibility. ये हमारी जिम्मेदारी है। God loves us so much. प्रभु हमसे इतना प्रेम करता है। Hallelujah. हालेलुया।
Now Jesus said in John chapter 6, he said, I am the bread of life. और यूहन्ना उसके 6वें अध्याय में यीशु ने कहा कि मैं जीवन की रोटी हूँ I am the one who has come from heaven. और मैं स्वर्ग से आया हुआ हूँ। Your fathers who ate manna, they died, but if you eat me, you will not die. और आप तो तुम्हारे पूर्वज ने मन्ना खाया वो मर गए, लेकिन तुम मुझे खाओ तुम नहीं Many मरोगे। people said, how can you eat flesh? They just left Jesus and went. और उन्हें लोगों ने कहा कि हम देह को कैसे खाएं? यीशु ने कहा तुम देखोगे। Jesus said, the words that I speak unto you, they are spirit and life. और यीशु कहता है जो शब्द मैं तुम्हें कहता हूँ आत्मा और जीवन है। The disciples stayed with Jesus. शिष्य यीशु के साथ रहे। He said, you want to go? वो कहते हैं तुम बढ़ना चाहते हो, No, do you want तुम to go? जाना चाहते हो? He said, how can we go? You have the words of life. और वो कहते प्रभु हम आपको छोड़कर कैसे जाए? They knew the words of Jesus were so precious. और वो जानते कि यीशु के वचन कितना मूल्यवान है। And it came to the crucifixion time. और फिर क्रूस पर चढ़ाए जाने का The समय, Last Supper. अंतिम का जो भोजन, Jesus broke the bread and gave. यीशु ने रोटी तोड़ा और उनको दिया। This is my body broken for you. ये मेरा देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ा गया Do है, this in remembrance of me. मेरे याद में ये करे। Amen. आमेन। Every time we take part in the bread and wine, it signifies the death of Jesus Christ on the cross. और जब भी हम रोटी और दाखरस से भाग लेते हैं वो परमेश्वर की मृत्यु को कहलाता है This उस is कलवरी the क्रूस blood पर। of new covenant, he said. और ये लहू नए वाचा का लहू है। It is not the body of Jesus or the blood of Jesus Christ. और वो परमेश्वर का देह या परमेश्वर का लहू नहीं है। These are sacraments which makes us to believe what Jesus did for us. और ये चिन्ह है जो हमें विश्वास कराते हैं जो यीशु ने हमारे लिए किया। The bread will remind how Jesus suffered on the cross. जो रोटी है वो याद दिलाएगा यीशु क्रूस पर उसने कैसे पीड़ा How सहा। the wine will remind us how the blood of Jesus paid full the penalty for sin. और जो दाखरस हमें याद दिलाएगा कि कैसे यीशु ने हमारे पाप के दंड को पूरे रीति से भर We दिया। read in Hebrews, Jesus entered himself to the most holy place to the Father with his blood on our behalf. और हिब्रानी की किताब में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने सबसे पवित्र स्थान में अपना स्थान लिया है पिता के सम्मुख हमारे ओर से। Amen. आमेन। His own blood उसका खुद का लहू has brought salvation for us. वो हमारे लिए उद्धार लाता है। Amen. आमेन। And today we need to choose to meditate upon the cross. और आज हमें चुनना है परमेश्वर के क्रूस पर मनन Because करना, the cross is the power and wisdom of God. क्योंकि क्रूस परमेश्वर का सामर्थ और बुद्धि है। You know, it is as we learn to grow in the Lord. और जैसे हम मसीह में बढ़ना सीखते हैं, So we keep on thanking God for what He has done for us. जो परमेश्वर ने हमारे लिए किया है उसके लिए उसको धन्यवाद देते रहते हैं। He has done so much for me, I cannot tell it all. उसने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं सब कुछ नहीं बता सकता। Hallelujah, the song we sing is a nice wordings. और कुछ गीत हम गाते, कितने सुंदर शब्द है उसके। Look at the cross, He has done so much for us. क्रूस की ओर देखो, कितना कुछ उसने हमारे लिए Let किया us है। come with a grateful heart एक धन्यवादित हृदय को लेकर हम आए and tell Him, Lord, we are so grateful. और परमेश्वर से कहे कि हम बहुत धन्यवाद Maybe हैं। we don't understand everything, और शायद हम सब कुछ नहीं समझ पाए, but step by step, लेकिन एक कदम लेकर we open our eyes to Your love. हम अपने आंखों को आपके प्रेम की ओर खोलते I हैं may understand Your love in a greater measure. और परमेश्वर में आपके प्रेम को एक महान रीति से The समझो। cross shows the love of Christ for us. क्रूस परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए दर्शाता है, Display of His great love for the mankind. मनुष्य जाति के लिए उसके महान प्रेम को दर्शाता है। A natural mind cannot understand the greatness of God coming in the form of man, going to the cross, dying that cruel death. और एक सांसारिक मन जो है परमेश्वर के आगमन को नहीं समझ पाएगा, उसके पीड़ा को, उसके बलिदान को, क्रूस पर जाकर मृत्यु को नहीं समझ पाएगा। But grateful to God for God has given to us through His word His plan of salvation. लेकिन धन्यवाद हो प्रभु को कि उसने हमें उसका वचन दिया है जो हमारा उद्धार का कारण बने। There's only one way, that was the precious blood, sinless blood, that was Jesus' blood. और सिर्फ एक ही तरीका था, एक ही मार्ग था कि एक ऐसा लहू जो बिना पाप का था और वो यीशु मसीह का लहू था। He shed His precious blood उसने अपने मूल्यवान लहू को बहाया and saved you and me. और उसने आपको और हमको बचाया। We're so grateful for this salvation. और उसके उद्धार के लिए हम कितने धन्यवादित हैं। Amen. आमेन। So let's come to God with a thankful heart. और जय आइए हम परमेश्वर के सम्मुख एक धन्यवादित हृदय के साथ आए। Thank you, God. Can you please stand at the presence of God? और क्या आप कृपया करके I परमेश्वर की request the उपस्थिति choir में, to come up. I request the choir to come. और मैं विनती करता हूँ कोयर टीम से कि वो आगे आए। It's time to thank God for what He has done on the cross for us. और ये समय है परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए जो उसने हमें हमारे लिए कलवरी क्रूस पर किया है।
Everyone, I request you to close your eyes and look to the Lord as the choir will help us in singing. और मैं सभी से विनती करता हूँ कि आप अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर की ओर We देखें can talk to God, open our mouth and to talk to God. और हम परमेश्वर से बात कर सकते हैं, अपने मुख को खोलकर परमेश्वर से हम बात कर सकते हैं। Amen. आमीन। Hebrews says, इब्रानी में कहता है, chapter 12 we read, 12वां अध्याय में हम पढ़ते हैं, said don't be entangled with sins that will make you to fall here and there. और वो कहता है कि पाप में ना उलझे रहो जो तुम्हें यहाँ वहाँ गिराएगा। It says, wherefore seeing we also are compassed about with so great cloud of witnesses, let us lay aside every weight and sin that wish to easily beset us. Let us run with patience the race that is set before us, looking to Jesus, the author and the finisher of faith, who for the joy that was set before him endured the cross. Amen. We need to look to Jesus who endured the cross. और हमें यीशु की ओर देखना है, क्रूस की ओर। Many times many sins tries to make us to leave the way of Jesus. और बहुत बार बहुत से पाप की बातें हमें परमेश्वर के मार्ग से दूर हटाते हैं, But we have come to Jesus Christ. लेकिन हम यीशु मसीह के पास आए Let हैं us look to him, the author and the finisher of faith, और हमारे विश्वास का सृष्टिकर्ता और उसके खत्म करने वाले की ओर हम देखें, who endured the cross, जिसने क्रूस को सहा despised the shame, and he sat down at the right hand of the throne of God. और शर्म होने के नाते भी वो पिता के दाहिने ओर बैठा है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। If you are not giving your life to Jesus Christ, you can just surrender your life. He will save you. अगर आपने अपना जीवन यीशु को नहीं दिया, आप परमेश्वर को अपना जीवन सौंप सकते हो। If you think that you are not right, you can set right with God today. अगर आपको लगता है कि आप सही नहीं हो, तो आप परमेश्वर के साथ आज सही हो Let the सकते love हो। of the cross of Calvary compel you और to come. और परमेश्वर के क्रूस का प्रेम आपको प्रभावशाली लाए कि आप Open आए your mouth and thank him now. और अपने मुख को खोले और उसको अभी धन्यवाद दे। Let us tell him, Lord, I believe what you have provided of the cross. और परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूँ आपके कलवरी क्रूस के काम पर। You took my sin and made me righteous, O God. आपने मेरे पाप को लिया और मुझे धार्मिक बनाया प्रभु। You took my sickness and healed my body. आपने मेरे बीमारी को लिया और मेरे देह को You चंगाई took दिया। my poverty and blessed me with abundance, O God. और आपने मेरे गरीबी को लिया और मुझे बहुतायत से भर You दिया। took my fear and made me bold as lion, O आपने God. मेरा डर लेकर मुझे शौर्य बनाया है प्रभु। You took all my anxiety, given me peace that passeth all understanding, O और God. आपने मेरे सभी परेशानी को लेकर मुझे समझ दिया और मुझे शांति दिया है आप में प्रभु। You can open your mouth and thank him. और आप अपने मुख को खोलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सकते हो। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। It's your time to ये talk to आपका God. समय है परमेश्वर से बात करने। Thank you, Jesus. धन्यवाद प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं हमारे लिए क्रूस पे आपने कुर्बान हुए। हम योग्य नहीं थे प्रभु, आपके लहू ने हमें योग्य बनाया। थैंक यू। पाप की कीचड़ में फंसे थे, हमें छुड़ाने के लिए आपने कलवरी क्रूस पर कीमत चुकाई। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम शुक्रगुजार हैं। लॉर्ड वी आर सो थैंकफुल टू यू। और परमेश्वर हम शुक्रगुजार है। थैंक यू गॉड, ग्लोरी। धन्यवाद पिता। Le mama shandor makina basondor bahantas kanta. Thank you, Jesus. Thank you, God. Love you are exalted to the highest place. Check. Thank you, Jesus. Nemahanturu basiata. Check, check. Ehero baba barasanturu Check. basiata. Love you are exalted to the highest place. Thank you, God. King of the heaven, one day I'll bow, but for now I marvel at your saving grace.
I'm full of praise once again. I'm full of praise once again. And once again I look upon the cross where you died. I humbled by your mercy and broken inside. And once again I thank you. Once again I pour out my life. Yes, Lord, once again. And once again I think upon the cross where you died. I humbled by your mercy and broken inside. And once again I thank you. Once again I pour out my life. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. Thank you, Lord. Thank you for the cross. Thank you for the cross. Thank you for the cross, my friend. Lord, your word says if we confess our sins, you're faithful and just to forgive us. परमेश्वर आपका वचन कहता है कि अगर हम अपने पाप को पश्चाताप करें, परमेश्वर आप विश्वास योग्य और धर्मी हैं कि आप हमें क्षमा करें। Please forgive us, God. हमें क्षमा करें प्रभु, Accept us in your presence. आपकी उपस्थिति में हमें स्वीकारें We believe in the finished work of the cross. और आपके कलवरी क्रूस के पूरे काम पर हम विश्वास करते You हैं। have made us righteous. आपने हमें धार्मिक बनाया है। Thank you so much, O God. धन्यवाद प्रभु, We are so grateful to you. हम आपसे आपके लिए कितने धन्यवादित हैं। We believe we are healed by the stripes. और हम विश्वास करते हैं कि कोड़े खाने से हमने चंगाई पाई है Every curse has been taken away from my life. और हर एक श्राप को हमारे जीवन से ले लिया We गया है। acknowledge your blessings upon our life. आपके आशीष को हमारे जीवन के ऊपर हम मानते हैं Surely you have borne our griefs and sorrows, O और God. निश्चय रूप से आपने हमें कोड़े को और हमारे दर्द को सहा है We are so thankful to you. और हम आपके कितने कुछ शुक्रगुजार हैं So grateful to you, और God. कितने धन्यवादित हैं प्रभु। We thank you. हम धन्यवाद देते We हैं। dedicate our souls, spirit, soul and body at your feet. हम अपने प्राण, आत्मा और शरीर को आपके हाथ में देते हैं Confess that Jesus Christ is the Lord of our lives. और ये कबूल करते हैं कि यीशु हमारे जीवन का You're the प्रभु Lord है over our family, और आप हमारे परिवार पे प्रभु हो, our church, our city, हमारे कलीसिया के ऊपर, हमारे शहर के ऊपर, our nation. Jesus, you're the Lord. हमारे देश पर आप प्रभु हो। We are so thankful to you. हम आपको धन्यवादित है Thank प्रभु, you for speaking to us. हमसे बात करने के लिए धन्यवाद Give you all the glory. और सारा महिमा आपको देते In हैं। Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। Amen. आमेन। Amen.